एक बड़ी चर्चित सिनेमा आई थी, पिक्चर आई थी शोले। आपने भी देखा होगा। शोले में रामगढ़ का जिक्र था। गब्बर कहता है इतना सन्नाटा क्यों है। गब्बर सांबा से पूछता है कितने आदमी थे। कुछ वही स्थिति कमोबेश अभी धनबाद की हो गई है। इतना सन्नाटा क्यों है, आखिर कहां है पुलिस? स्थानीय जनता पूछ रही है, जनप्रतिनिधि पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है। सन्नाटे पर शोर मचा हुआ है, लेकिन पुलिस नदारद है। कई मामले हैं, कोयला चोरी का मामला है, प्रिंस खान का मामला है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, ताबड़तोड़ रंगदारी मांगी जा रही है। अवैध खनन का मामला है। एसएसपी डीसी ने खुद माना है कि जिले में अवैध खनन है, जिसके लिए टास्क फोर्स का गठित किया गया है। लेकिन शोले फिल्म में एक और डायलॉग था, कितने आदमी थे, और सांबा बोलता है सरदार सिर्फ 2। धनबाद में भी कुछ ऐसा ही नजारा है क्या, कि धनबाद में भी सिर्फ 2 ही लोग हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। पहले आप देखिए रिपोर्ट। से कराह रहा कोयलांचल, अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश रैली। कोयलांचल धनबाद में बढ़ते क्राइम के ग्राफ के खिलाफ लोगों में गुस्सा, रंगदारी, गोलीबारी और लगातार व्यवसायियों पर हो रहे हमले से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में व्यवसायियों में आक्रोश है। दूसरी ओर धनबाद में बढ़ते क्राइम के खिलाफ बीजेपी भी सड़क पर है। धनबाद विधायक राज सिन्हा की नेतृत्व में जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद, विधायक समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने धनबाद पुलिस पर सवाल उठाए। क्या कर रहे हैं 4 वर्षों तक यहाँ पर? जितने भी क्राइम हुआ है उस पर इन्होंने क्या एक्शन लिया, ये सब तो देखा जाएगा ना। अगर आपने कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका अपराधियों से कहीं ना कहीं साठगांठ, ये सब कुछ निकाला जाएगा। धनबाद में रंगदारी, फायरिंग और मर्डर की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। इस साल अब तक फायरिंग के 2 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 9 जनवरी को तीसरा थाना के पास सिंह मैंशन समर्थक अविनाश सिंह पर फायरिंग। 18 जनवरी को झरिया सिंह नगर में निरंजन ताती की गोली मारकर हत्या। 22 जनवरी को कतरास के कैलूडी में कोयला कारोबारी मनोज यादव की गोली मारकर हत्या। 2 फरवरी को पीके राय कॉलेज के गेट पर रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या। 14 मार्च को गोविंदपुर में कोयला कारोबारी बंटी चौधरी के घर पर फायरिंग। 3 मई को वासेपुर में फहीम खान के बेटे इकबाल समेत 2 पर फायरिंग, ढोलू की मौत। 24 मई को वासेपुर में अनवर पर फायरिंग। 2 जून को तोपचांची के शान पंजाब और माही होटल में बम से हमला। 7 जून को धैया में मोटर पार्ट्स कारोबारी संजीव ठाकुर पर फायरिंग। 14 जून को झरिया के चास नाला में कोल ट्रांसपोर्टर प्रवीण राय की गोली मारकर हत्या। 27 जून को वासेपुर में मछली कारोबारी रसीद महाजन के घर पर फायरिंग। 29 जून को वासेपुर निवासी पुराना बाजार अप्सरा ड्रेसेस के मालिक सलीम के घर पर फायरिंग। 10 जुलाई को गोविंदपुर में बिहारी लाल चौधरी की ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग। 31 जुलाई को झरिया सिंह नगर में कोयला कारोबारी धनंजय यादव की गोली मारकर हत्या। 8 अगस्त को वासेपुर आजाद नगर में परवेज आलम के साइबर कैफे पर फायरिंग। 29 अगस्त को बैंक रोड के पुराना बाजार स्थित घराना ज्वेलर्स पर फायरिंग। 12 अगस्त को बैंक मोड़ के सलूजा मोटर्स के संचालक बलविंदर सिंह पर फायरिंग। 6 सितंबर को पुटकी में भक्ति सिंह के जीवन मेडिकल पर फायरिंग। 11 सितंबर को गोविंदपुर में गुरुचरण सिंह के न्यू खालसा होटल पर बम से हमला। 28 अक्टूबर को बैंक मोड़ स्थित कार सेंटर के संचालक दीपक अग्रवाल पर फायरिंग। 29 नवंबर को गोविंदपुर बड़ा नवाटान में जमीन कारोबारी कृष्णा मंडल पर फायरिंग। गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाएं अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल, किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। इतना ज्यादा वो मन उसका बढ़ा हुआ है कि कोयला चोरी और अपराध जबरदस्त अगर पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा हो रहा है तो धनबाद जिला में हो रहा है। और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए केवल पुरुष भर नहीं, महिलाएं भी आगे हो चुकी हैं।
धनबाद के व्यवसायियों से गैंगस्टर प्रिंस खान के पुल लगातार रंगदारी मांगी। इसे लेकर हमला भी किया जाता, लेकिन पुलिस प्रिंस खान तक पहुंचने में नाकाम। ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन पर उठे। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक की रिपोर्ट। अभी आपने देखी वो रिपोर्ट कि धनबाद में अपराध का ग्राफ क्या है। अभी 12 महीने शुरू हुए, 12वां महीना, और धनबाद में केवल फायरिंग की घटना 30 से ऊपर है, 40 से ऊपर है। मतलब हर महीने 2-3 फायरिंग धनबाद में हो जा रही है। ये तो रही अपराध की बात। धनबाद में इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। धनबाद में कोयला चोरी हो रहा है और सरकार खुद बैठकर कह रही है, भाजपा की झामुमो की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाजपा कोयला चोरी करवाती है, भाजपा पलटवार कर रही है। तो मामला कहीं ना कहीं से धनबाद का पूरी तरीके से उलझा हुआ है। धनबाद में अवैध खनन और कोयला घोटाले के मामले को करीब करीब 1 लाख करोड़ से आंका जा रहा है। राशि बहुत भारी है, बहुत सारे शून्य लगेंगे। लिखने कहा जाए तो शायद हम सब लोग एक बार गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन इससे संबंधित PIL भी दर्ज होने की बात, दर्ज किए जाने की बात चल रही है। और मीडिया की सुर्खियों में यह भी है कि धनबाद में कोयला घोटाला, कोयला चोरी, अवैध खनन, कोयले से रिलेटेड जो पैसे हैं उनका डाइवर्सन बहुत तेजी से हो रहा है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनबाद विधायक राज सिन्हा जी। राज सिन्हा, स्वागत है आपका। राज सिन्हा जी नमस्कार। राज जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आप धनबाद के विधायक हैं, कानून व्यवस्था में आपकी बिल्कुल भी नहीं चलती क्या? कोई नहीं सुनता आपकी? क्योंकि विधि व्यवस्था तो फेल दिख रही है धनबाद की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल विधि व्यवस्था बिल्कुल फेल है। और इसीलिए देखिए आज बड़ी संख्या में जनता ने अपने अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति की है इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से जी। और उस रैली में न केवल व्यवसायी थे बल्कि महिलाओं की भी, पुरुषों के अलावा महिलाओं की भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी रही जी। तो ये इस बात का द्योतक है कि धनबाद के अंदर जब से ये सरकार बनी है, ये कांग्रेस JMM की सरकार जो है, ये गठबंधन, बेमेल गठबंधन की सरकार है, जब से ये सरकार आई है, एक और एकमात्र इनका लक्ष्य है कि कैसे धनबाद को लूटो, कैसे धनबाद के लोगों के साथ उनको बिल्कुल कोई भी विकास के कार्य तो ठप है। कोई भी 3-4 साल हो गए विकास की राशि नहीं आई यहाँ पे। तो पहले जो योजना समिति में राशि आती थी, अनाबद की राशि आती थी, वो सब तो कर बंदी है। इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि इन 4 सालों में बमुश्किल 2-3 बैठक केवल फॉर्मेलिटीज हुई है, जो 20 सूत्री की या योजना समिति की बैठकों की, तो उसके तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन लगातार कोयला चोरी, बालू उत्खनन, अवैध उत्खनन ये चरम पर है, चरम पर। इसके बावजूद इतना सन्नाटा क्यों है राज सिन्हा जी? आखिर इतना सन्नाटा क्यों है? आज जन आक्रोश रैली निकली है जब 24 नजदीक है 2000, और इतना सन्नाटा है। पुलिस कहाँ है धनबाद की? कहाँ है धनबाद पुलिस? ऐसा नहीं है, ये पहले से हम लोग पहले से इस बात को आवाज उठाते आ रहे हैं। आप विधानसभा की कार्रवाई देखिए, लगातार विधानसभा में इस बात को हम लोगों ने रखा है, या यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कम 4-5 बार मिलके मैंने पर्सनली अपनी इन बातों को रखा है। हमने यहाँ के DGP से कई एक बार मिला, पहले जो DGP है उनसे भी मिले थे, ये वर्तमान में DGP हैं, इनसे भी मिले हैं। लोगों के सामने हम लोग उनसे बात करते हैं, स्पीकर ऑन करके बात करते हैं DGP से, और हर बातों की जानकारी मैं DGP के चैम्बर में जाकर के, पहले जो DGP थे उनसे भी, वर्तमान DGP है इनसे भी, सब लोगों से हम लोगों ने इस बात को रखा है। कई एक बार आंदोलन किया, एक बार रघुवर दास जी आए थे, हम लोगों ने बुलाया था, एक बार और भी पहले बाबूलाल मरांडी जी को हम लोग बुला चुके हैं। या लगातार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हम लोग का चलते रहता है। तो विपक्ष का इतना तेज आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन धनबाद के चेहरे पर कहीं शिकन तक नहीं है, कहीं कोई बदलाव नजर नहीं आता। विधि व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। मेरे पास जो आंकड़े हैं जनवरी से लेकर अभी दिसंबर तक के, केवल 1 साल का आंकड़ा मैंने निकाला तो मैं खुद हैरत में पड़ गया। इतनी हत्याएं हैं और इतनी बार गोलियां चली हैं, रंगदारी के मामले आ गए हैं। अब तो पुलिस के पदाधिकारियों से भी रंगदारी मांगा जा रहा था। ये पूरा मामला, ये रंगदारी, ये क्राइम आखिरकार अचानक इतना कैसे बढ़ गया? धनबाद में कोयला चोरी और कोयला घोटाले का जो मामला सामने आ रहा है,
बताया जा रहा है, जानकारों की माने ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि पीआईएल भी दर्ज होने की सूचना है। ये घोटाला करीब करीब 1 लाख करोड़ तक पहुंचने की आशंका बताई जा रही है। राज सिन्हा, अब देखिए, जो रक्षक हैं जी, अगर वही भक्षक बन जाए तो क्या होगा। अब तो आम लोगों की, व्यापारियों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो एसएसपी को भी वीडियो बना करके उनके साथ अभद्र भाषा में उनको बोल करके और एसएसपी को चुनौती दी जा रही है। अब इसी से अंदाज लगाइए तो ये प्रशासन का इकबाल अपराधियों से बिल्कुल इनका भय खत्म हो गया है। ये जान रहे हैं कि भाई सब लोग की तो मिली भगत है, तो ये भी नाटक कर रहे हैं, वो भी नाटक कर रहे हैं और नाटक में चल रहा है। बिल्कुल नाटक चल रहा है, क्योंकि एक नाटक तो हम भी देख रहे हैं कि गिरिडीह में डुमरी थाने में 9 कोयला लदी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं और जब गाड़ी वालों से पूछा जाता है तो बताते हैं कि धनबाद से कोयला लोड कर गिरिडीह पहुंचे थे, जीटी रोड होते हुए, तो धनबाद से चलते हैं और गिरिडीह में रोक दिए जाते हैं। ये कौन सा नाटक है राज सिन्हा जी, जरा सा बताएंगे। अब देखिए, मुझे तो सूचना मिली, हालांकि मैं अब इसका कोई प्रूफ तो मैं नहीं कर सकता, कोई पूछे कि आप प्रमाण दीजिए, लेकिन मुझे जो सूचना है उसमें यह है कि धनबाद से चला और गिरिडीह एसपी सेट नहीं हुए थे जी, तो उनको वो वहां रोक दिए कि भैया तुम वहां से दे के आ रहे हो, तो यहाँ भी 2 और 9 गाड़ी नहीं, धनबाद गिरिडीह के बॉर्डर पे सैकड़ों गाड़ियां रुकी रही और जब तक मामला नहीं बना, जब तक ऊपर से हस्तक्षेप नहीं हुआ, तब तक वो गाड़ियां पास नहीं हुई और जब सब मामला सेट हो गया तो सारी की सारी गाड़ियां निकल गई। और कुछ ऐसी स्थिति बोकारो की भी बताई जा रही है, सोचने की कुछ इसी स्थिति में बोकारो भी आ गया है। तो ये तो पूरा यहाँ से लेके सब कुछ सेटिंग पे चल रहा है ना। ये रोज आपने तो देखा, आप वीडियो है कि एक मोटरसाइकिल कम से कम मोटरसाइकिल पे 15 बोरी लदा हुआ, 15 बोरी लदा हुआ और उसके पीछे एक आदमी खड़ा है और वो मोटरसाइकिल ठाट से बैंक मोड़ थाना के आगे से बिल्कुल गुजर रहा है, दिन दहाड़े गुजर रहा है। सोचिए, एक रोज पुलिस जो है यहाँ पे ले करके मशीन और देखती है कि हेलमेट है कि नहीं और लाइसेंस है कि नहीं। लेकिन मैंने कितने बार एसएसपी को कहा, यहाँ के डीसी महोदय को कहा कि सब बंद कराइए, आप लोगों के हथियार चेक कराइए, कमर चेक कराइए, रात में दिन में खास करके मटकुरिया से उधर आगे साइड में ये सब चेक कराइए ना। ये रोज लगा करके और आप जो कराते रहते हैं, पुलिस मस्त है मशीन लेकर के, लेकिन मोबाइल कागज और लेकिन विधायक जी, धनबाद एसएसपी और जो नए डीसी गए हैं, दोनों तो लग रहा है काफी सख्ती के मूड में है। अवैध खनन पर टास्क फोर्स गठित कर दिया है। अवैध खनन पर टास्क फोर्स गठित करने का जिला प्रशासन का सीधा संदेश तो ये जाता है कि जिला प्रशासन भी ये मानती है कि जिले में अवैध खनन हो रहा है, कोयले का अवैध खनन हो रहा है। अभिषेक जी, टास्क फोर्स तो गठित होते ही रहा है, या तो कई बार कौन चेक पोस्ट बनता है, चेक पोस्ट बनता है उसमें खर्चा होता है, ऑफिस चेक पोस्ट सब उसी प्रकार का। यहाँ तो ऐसे भी उदाहरण है कि सीआईएसएफ ट्रक पकड़ करके देती है, थाना में एफआईआर नहीं होता, ये भी उदाहरण है। तो ये बोल रहे हैं कि ये तो चोरी का रोकने का जिम्मेवारी सीआईएसएफ को है। अब ये इस प्रकार से ये इनका खेला चल रहा है और ये अपराध चरम पर है। कोई भी बैठा हुआ है, आता है तो थोड़ा लड़का कमर से रिवॉल्वर निकालता है, गोली मार के चल देता है। दुकान में कोई बैठा हुआ है, खालसा होटल में बम फेंक करके चल दिया। अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, उधर बीएसएफ होटल के मालिक को 30 लाख का रंगदारी मांग दिया। शराब दुकान में कोई आदमी काम करता है, भूली में अभी परसों आया नीरज सिन्हा, उसे 20 लाख का रंगदारी मांगा। तो ये तो बिल्कुल अब लगता है कि हम लोग दोता लगे, अरे हम चिल्लाते रहेंगे, हम डांटते रहेंगे, हम कानून व्यवस्था का दुहाई देते रहेंगे, आप अपना काम करते रहो। तो उसी प्रकार से चल रहा है। विधायक जी, ये तो सीधे वैसे हो गया। विधायक जी, ये तो सीधे मामला हो गया कि धनबाद में गुंडाराज स्थापित हो गया है। अभी निरसा की एक रिपोर्ट हमने देखी कि रामाशंकर सिंह जो है, रामाशंकर सिंह पर और स्थानीय लोग मिलकर सीआईएसएफ पर हमला बोल देते हैं, जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस के साथ कभी निरसा में कोई झड़प नहीं होती, कोई हड़कंप नहीं होती, जबकि काम पुलिस का है। सीआईएसएफ तो ठीक है, अपना काम कर रही है। पुलिस के साथ झड़प का पूरा धनबाद में कहीं तक कोई पुलिस के साथ सूचना नहीं आई है पूरे धनबाद से, लेकिन सीआईएसएफ के साथ हमेशा झड़प होती रहती है। चक्कर क्या है? नहीं, ऐसे लोग बिल्कुल मिली भगत है ना पुलिस के साथ जी, तो कहां से टक्कर होगी?
वो तो जाते हैं, कुछ कुछ दिन पर पुलिस जाती है, पहले बोल देती है कि भाई आपके यहाँ जाएंगे, कुछ कोयला रखिएगा, हम रेड करेंगे, पकड़े जाएंगे, पकड़ करके आप पर केस होगा, फिर मामला खत्म। तो आप एक दिन में आप ही लोग दिखाते हैं कि एक दिन वहां पे छापामारी हुआ, कुछ कोयला पकड़ाया, फिर दूसरा दिन से उसी प्रकार रात के अंधेरे में ट्रैक्टर और बैलगाड़ी चलता है, काम चल रहा है, तो आप लोग दिखाते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए, धनबाद तो अब हाथ से निकलता ही जा रहा है और ये अभी कोई नई बात नहीं है। आपने ठीक कहा कि कई बार विरोध प्रदर्शन हुए, कई बार खबरें दिखाई गई और खबरें दिखाने पर प्रतिक्रिया भी बहुत हार्ड होती है, उसको भी झेलती है मीडिया और झेलती रहेगी आगे भी। लेकिन खबरें दिखाना मीडिया बंद नहीं करेगी, खबरें दिखाएगी, सच है तो दिखाया जाएगा। मीडिया बनावटी रिपोर्ट दे रही है जी। एसएसपी का तो कहना है कि मीडिया बनावटी रिपोर्ट दे रही है, ये तो गलत गलत झूठ मूठ को बदनाम करने की कोशिश हो रही है ये। लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जी, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, हम राज्य तक इसको ले जाएंगे। हम यहाँ अपने माननीय सांसद माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री से मिलेंगे और या आने वाले समय में ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। लोगों की सुरक्षा हमारी गारंटी, हमारी प्राथमिकता है और ऐसे लोग जिस प्रकार से यहाँ के व्यवसायी आज भयभीत हैं, लोग पलायन करने के मूड में हैं। और मैं तो सीधे सीधी कहता हूं कि चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव वाला क्षेत्र है, यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, इसलिए सरकार जानबूझ करके यहाँ लोगों को तंग तबाह करने की कोशिश कर रही है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव, आपने रात विधायक जी अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र है राज सिन्हा जी, और कुछ दिनों पहले झामुमो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र है और कोयला चोरी सबसे ज्यादा भाजपा करती है। अब आप सोचिए, ये तो हास्यास्पद है ना। अब इनकी सरकार और चोरी करे हम, तो भैया क्यों नहीं हमको डालो जेल में। हम चोरी करते हैं, कोयला चोरी अगर कर रहे हैं तो आओ हमको गिरफ्तार करो ना, हमारे ऊपर केस तो लाओ एक भी खोज करके। चलिए, तो भाजपा के धनबाद विधायक ने साफ कर दिया कि अगर भाजपा के लोग चोरी करते हैं, हम चोरी करते हैं, तो आओ हम पर केस करो, हमको जेल में डाल दो। ये खुली चुनौती है सरकार को भी। उन्होंने बताया राज सिन्हा ने कि विगत कई दिनों से, कई महीनों से और सालों से धनबाद में भाजपा लगी हुई है। ये जनाक्रोश रैली तो आज निकाली गई है, लेकिन कई दिनों से लगे हुए हैं लोग। जनप्रतिनिधि डीजीपी से, होम सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास कई बार आग्रह कर चुके हैं, मुख्यमंत्री को बता चुके हैं कि धनबाद की विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन सुनवाई के नाम पर लकीरें पीटने के अलावा अभी तक और कुछ तो नहीं आ रहा। मीडिया पर भी आरोप लग रहा है कि मीडिया बनावटी रिपोर्ट दिखाती है, लेकिन मीडिया वही रिपोर्ट दिखाती है जो पुलिस तैयार करती है, जो पुलिस के आंकड़े बताते हैं। उसके अलावा अगर मीडिया दिखाती है तो मीडिया बताती है कि यह अनौपचारिक रिपोर्ट है या यह दर्ज नहीं किया गया। बहरहाल बहुत धन्यवाद राज सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और धनबाद की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए रखने के लिए। विधि व्यवस्था बनाए रखिए, नहीं तो झारखंड से लोग पलायन कर रहे हैं और कितने लोग पलायन कर कर बाहर चले जाएंगे। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।